हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का टेट क्लियर चैनल में और मेरा नाम है वैभव शर्मा। तो देखिए, आज हम लोग करेंगे इतिहास और भूगोल विषय की क्विज। तो आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट करके कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन आते थे और कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है। लिखा है, भारतीय संविधान के किस भाग में कई राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। तो बताइए, आप लोगों के सामने विकल्प हैं 4। तो बताइए इसका क्या आंसर सही होगा। इसका कौन सा आंसर सही होगा आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 21। भाग 21 में विशेष राज्य का प्रावधान दिया गया है। कितने राज्यों को? तो कुल 11 राज्यों को ये विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। भाग 21 के तहत अनुच्छेद है 371 से 371 जे में 11 राज्यों को, अर्थात कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और पूर्वोत्तर की 7 बहनें, जो 7 सिस्टर्स होता है, उनमें से एक को छोड़ के, देखिए किसको छोड़ के है यहाँ पे, देखिए कौन कौन सी है 6 बहनें, मतलब नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो 6 ये और 5 राज्य ऊपर, सब मिला के 11 राज्यों को है विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371 के तहत। और भाग कितना है? 21 था। तो चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 1952 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति बने। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, जाकिर हुसैन 1957 में भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति बने, जो 1962 तक रहे। इसी में देखिए क्या लिखा है, लिखा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजेंद्र प्रसाद के बाद दूसरे राष्ट्रपति बने। और उपराष्ट्रपति भारत की संसद की ऊपरी सदन, जो कि राज्यसभा होती है, उसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो चलिए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो बताइए पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है एक ग्राम पंचायत एक स्थानीय स्व सरकार है जो मुख्य रूप से गांव के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है, जो गांवों के कल्याण के लिए काम करती है। तो देखिए इसके आगे क्या लिखा है, इसके आगे लिखा है 21 वर्ष से अधिक की आयु वाला वयस्क पंचायत चुनाव लड़ने और उसी में मतदान करने के लिए पात्र होता है। चौथा क्वेश्चन है, किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है, जिसमें तत्कालीन सत्ताधारी हराने का निष्पक्ष उचित अवसर हो? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्रिक। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों के सामने 4 विकल्प हैं, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे लिखा है जवाहरलाल नेहरू घटक विधानसभा की राज्यों की समिति के अध्यक्ष थे। यह राज्यों के साथ वार्ता के लिए एक समिति थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत को निम्नलिखित में से डैश इसके अतिरिक्त अन्य सभी का होना घोषित किया गया है। तो देखिए बताइए संविधान में किस चीज़ का जिक्र नहीं है? साम्यवादी, प्रजातांत्रिक, गणराज्य, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोगों ने भारत का निर्माण पूर्ण रूप से एक स्वायत्त सामाजिक पंथ निरपेक्ष गणतंत्र के रूप में किया है। तो चलिए इसका राइट आंसर देखिए क्या है, यहाँ पे क्या क्या लिखा है स्वायत्त समाजवादी पंथ निरपेक्ष और गणतंत्र। तो देखिए इसमें क्या क्या आया है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साम्यवादी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग 7वें क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कानून में जुस सोनगुनिस द्वारा
आप क्या समझते हैं? तो बताइए जुस सोनगुनिस क्या होता है? तो जुस सोनगुनिस आप लोग देखिए क्या लिखा है। ऑप्शन ए समानता द्वारा नागरिकता, ऑप्शन बी है दत्तक ग्रहण द्वारा नागरिकता, ऑप्शन सी है खून द्वारा नागरिकता, ऑप्शन डी है राज्यों के भीतर जन्मे का अधिकार। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खून के अधिकार द्वारा नागरिकता। तो देखिए जुस सोनगुनिस यहाँ पे एक शब्द आया है, इसका अर्थ होता है खून के द्वारा नागरिकता। खून के द्वारा नागरिकता से तात्पर्य है कि जो लोग भारत में जन्मे हैं और उनका रक्त संबंध भारतीयों से है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, भारतीय नागरिकता कानून के अंतर्गत जस सोली अर्थात राज्य क्षेत्र के अंदर जन्म के अधिकार पर नागरिकता की जगह जस सैग्यूनिस अर्थात रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता का अनुसरण करती है। तो देखिए इसके बाद क्या लिखा है नागरिकता कानून सिद्धांत में जस सैग्यूनिस का अर्थ है नागरिकता जन्म स्थान के आधार पर नहीं बल्कि माता पिता में से किसी एक अथवा दोनों के देश के नागरिक होने के आधार पर तय की जाएगी। तो मतलब इससे साफ साफ तात्पर्य है कि ये जो जस सैग्यूनिस शब्द आप देख रहे हैं इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि आप लोगों के माता पिता से जो आप लोगों का रक्त संबंध है, जहाँ के वो नागरिक हैं, वहीं की आपको नागरिकता होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां देखते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या लिखा था यहाँ पे, लिखा है राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार अभ्यास कराती है। किस चीज़ का अभ्यास करती है? तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यायोजित प्राधिकरण। तो देखिए समझ लीजिए इसके बारे में, प्रत्यायोजित प्राधिकरण क्या होता है। तो जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार या होती हैं, अगर उनसे कोई कंपनी आने का प्रस्ताव मांगती है कि हम आपके यहाँ कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। कौन सा? प्रत्यायोजित प्राधिकरण। तो देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा था, राज्य स्तर पर कार्यालयों के बीच में व्यवहार जो होता है वही इसके अंतर्गत आता है। तो देखिए तो हम लोग बढ़ते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर क्वेश्चन है लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। लोकसभा में नामित अधिकतम संख्या कितनी होगी सदस्यों की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले 2 सदस्य। तो और देखिए क्या लिखा है लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 552 अधिकतम संख्या होती है, लेकिन वर्तमान में इस समय कितनी है? 545 है। और देख लीजिए आगे, एंग्लो इंडियन समुदाय को नामित किया जाता है यदि राष्ट्रपति की राय में उस समुदाय का सदन में पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन है वंचित वर्गों से संबंधित लड़कियों के विद्यालय छोड़ने की दर का उच्च होने का कारण क्या है? तो बताइए वंचित वर्ग की जो लड़कियां होती हैं वो पढ़ाई क्यों छोड़ देती हैं? अभिभावकों को उनकी पढ़ाई के प्रति उदासीनता, जल्दी विवाह होने से, उनके परिवारों के निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर से, या फिर बालिका विद्यालयों की अनुपस्थिति से। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या लिखा है वंचित समूहों से ड्रॉप आउट छात्राओं की दर उनके परिवारों की गरीब सामाजिक आर्थिक स्थिति SES के कारण अधिक होती है। तो देखिए ये जो वंचित वर्ग की बालिकाएं होती हैं वो पढ़ाई क्यों छोड़ देती हैं? क्योंकि उनके परिवार का निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर होता है। तो देखिए 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। 11वां क्वेश्चन क्या है? 11वां है निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो बताइए, ये देखिए भूगोल का क्वेश्चन आ गया। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए है धारवाड़ पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी है गोंडवाना बेल्ट में प्राकृतिक गैसें होती हैं, ऑप्शन सी है कोडा में अभ्रक बहुतायत होती है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या है। तो देखिए इसमें से कौन सा सही है? इसमें से सही है ऑप्शन नंबर सी, कोडा में अभ्रक बहुतायत होती है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है तृतीयक प्लेट की तलछटी चट्टानों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाई जाती हैं। गोंडवाना बेल्ट में उच्च पुराजीवी और मध्यजीवी महाकल्प है, और धारवाड़ चट्टानें आर्कियाई काल की हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कोडरमा झारखंड में यह अपने अभ्रक के लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए भारत का अभ्रक का शहर कहा जाता है। कौन सा? कोडरमा। तो ये कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है।
तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या है। 12वां है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाटी में स्थित है। बताइए पश्चिमी घाटी में कौन सी स्थित है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है। इसमें विकल्प है सिरुमलाई पहाड़ियाँ, बी है सह्याद्री पहाड़ियाँ, सी है नीलगिरी, डी है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। तो देखिए ये है इंडिया का मैप। तो इसमें इधर के साइड वाला एरिया क्या है, ये कौन सा घाट है। इधर वाला जो घाट पड़ेगा वो है आपका पश्चिमी घाट और ये वाला घाट है पूर्वी घाट। तो ये जो यहाँ पे देखिए लिखा है सिरुमलाई की पहाड़ियाँ, सिरुमलाई की पहाड़ियाँ जो लिखा है वो किधर पड़ेगा, वो पड़ेगा आपका पूर्वी घाट में पड़ेगा। और ये सब क्या पड़ेंगे तीनों, ये तीनों अन्नामलाई, नीलगिरी और सह्याद्री पहाड़ियाँ कहाँ पड़ेंगी, पश्चिमी घाट में पड़ेंगी। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है पश्चिमी घाट भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समांतर चलते हैं जो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात को कवर करती हैं। देखिए लिखा है सह्याद्री पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में है, जबकि सिरुमलाई पहाड़ियाँ पूर्वी घाट में हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो बताइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो देखिए ये है भारत का नक्शा और इधर पड़ेगा आपका यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और यहीं पे पड़ेगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो देखिए इसकी मेन पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। लिखा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह भारतीय केंद्र शासित प्रदेश और द्वीप समूह है जो लगभग 572 द्वीपों से बना है। 572 द्वीपों में केवल 38 द्वीप हैं जो अस्थायी रूप से बसे हुए हैं। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर है राजधानी अंडमान निकोबार की। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां देखते हैं, मलेशिया में किस प्रकार के बागान पाए जाते हैं। तो मलेशिया में किस प्रकार के बागान पाए जाते हैं, मलेशिया में रबड़ के बागान पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रबड़ के बागान। तो देखिए इसमें लिखा है बागान एक प्रकार की व्यावसायिक खेती है जहां एक बड़ी फसलें बड़े क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पूंजी तथा श्रम के साथ उगाई जाती हैं। और देखिए क्या लिखा है दुनिया में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रमुख बागान पाए जाते हैं। रबड़ मलेशिया में, भारत और श्रीलंका में चाय और ब्राज़ील में कॉफ़ी की खेती की जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा मलेशिया में पाया जाता है रबड़, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे। तो 15वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल का एक उदाहरण है। तो बताइए खाद्य फसल का कौन सा उदाहरण है। चाय, कपास, मक्का, काफ़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मक्का। तो देखिए इसके बाद क्या लिखा है, यहाँ पे इसका डिटेल देख लेते हैं। बढ़ती जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने हेतु विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। प्रमुख खाद्य फसलें चावल, मक्का, बाजरा, गेहूँ हैं। चाय एवं काफ़ी महत्वपूर्ण पेय फसलें हैं, जबकि जूट, कपास फाइबर की फसलें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। 16वां नंबर क्वेश्चन है, भारत किस क्षेत्र में आता है। तो भारत किस क्षेत्र में आता है, ये तो आप लोग जानते होंगे कि भारत किस क्षेत्र में आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका डिटेल देख लेते हैं। डिटेल देखिए क्या लिखा है, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है अगर आपसे पूछे तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लिखा है और यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। लिखा है इसलिए पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है। तो देखिए 17वां क्वेश्चन क्या है। 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की परत के संबंध में सही है। तो देखिए क्या है, महाद्वीपीय भूपर्पट्टी महासागरीय भूपर्पट्टी की तुलना में सघन है। और क्या लिखा है बी वाला, महाद्वीपीय भूपर्पट्टी समुद्री भूपर्पट्टी से अधिक मोटी है। ऑप्शन नंबर सी है महाद्वीपीय भूपर्पट्टी मुख्य घटक सिलिका और मैग्नीशियम है। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाद्वीपीय भूपर्पट्टी समुद्री भूपर्पट्टी से अधिक मोटी है। देखिए क्या लिखा है आंसर,
आंसर लिखा है महाद्वीपीय भूप्रपट्टी महासागरीय भूप्रपट्टी की तुलना में कम सघन होती है क्योंकि उत्तरवर्ती बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है। पूर्ववर्ती के मुख्य घटक सिलिका और एल्युमिनियम है और उत्तरवर्ती के सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य घटक होते हैं। तो चलिए 18वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखिए मिलान करने वाला क्वेश्चन है। करमपुरा मिलेगा झारखंड से, कोरबा मिल गया छत्तीसगढ़ से, नवेली हो गया तमिलनाडु से, सिगरौना हो गया आंध्र प्रदेश से। सिगरेनी किससे हो गया? सिगरेनी हो गया आंध्र प्रदेश से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे है। देखिए लिखा है करमपुरा झारखंड, कोरबा छत्तीसगढ़, नवेली तमिलनाडु और सिगरेनी आंध्र प्रदेश। तो आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर है कम आबादी वाले क्षेत्रों के बारे में कथनों को पहचानें। लिखा है ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखीय जंगलों में बहुत कम लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ जलवायु असह्य है। ऑप्शन नंबर सी है आमतौर पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों और बेहद ठंडे इलाकों में आबादी कम होती है। ऑप्शन नंबर डी है ये क्षेत्र समान जलवायु का लाभ उठाते हैं जहाँ पर्याप्त वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वे क्षेत्र जहाँ पे सामान्य, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वे क्षेत्र जहाँ पे सामान्य जलवायु और जहाँ पर्याप्त वर्षा होती है, आमतौर पर वहाँ घनी आबादी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 20 है कौन से पर्वत पश्चिम में एशिया को यूरोप से अलग करता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 है कौन सा पर्वत पश्चिम में एशिया को यूरोप से अलग करता है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूराल। यूराल पर्वत पश्चिम में एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।